नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों में तेजी से कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक देकर उन जिलों को डेंजर जोन बना दिया है, लेकिन प्रशासन की सूझ और बूझ के चलते बालाघाट जिला ग्रीन जोन में था। लेकिन आज दिहाड़ी मजदूर बाहरी राज्यों से प्रवेश करने के बाद यही ग्रीन जोन डेंजर जोन में परिवर्तित हो गया है और दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो आज जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पूर्व में खैरलांजी के ग्राम भजिया दंड और बाद ग्राम बेनी और लांजी तहसील के ग्राम मौजरी के मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और 26 मई को बेनी के एक और व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अब कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हालांकि इस मामले में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब जबलपुर से रिपोर्ट के अनुसार खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी के एक और मरीज की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को उपचार के लिए क्वारंटीन सेंटर से गायखुरी स्थित सरदार पटेल कॉलेज में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से देशवासियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने के केस भी कम नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ भीषण गर्मी की आग तेजी से बढ़ रही है, जिससे गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई हिस्सों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और शहर की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। नौतपा के नाम से ही 9 का जिक्र है और इसके अनुसार 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य धरती के करीब पहुंच जाता है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय बालाघाट में बुधवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। उक्त अवसर पर आईटी सेल जिलाध्यक्ष सलब बनवाले उपस्थित होकर सभी कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। कहते हैं अस्पताल एक भगवान का मंदिर है, पर यहां पर काम करने वालों को इसी नजर से देखा जाता है। वहीं बालाघाट जिले का जिला अस्पताल में इससे खराब चेहरा देखने को मिला है। इसमें प्रकाश राव नामक युवक की जहर खाने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें पीएम के लिए शव को पीएम हाउस तक ले जाना था, लेकिन परिजनों को स्ट्रेचर नहीं दिया गया, जिसके कारण शव को चादर में लपेटकर परिजनों को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना पड़ा। हालांकि इस संबंध में जब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर दिया जाना था, जो मरीजों के परिजनों को नहीं दिया गया। यह अच्छा नहीं हुआ है। अपने गले के कंठ को 2 बूंद पानी से गीला करने के लिए एक मासूम नदी पर पहुंचकर गड्ढे खोदकर पानी निकाल रही है। फिर भी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और सचिव को यह सुध नहीं है कि गर्मी में ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकें, जिससे त्रस्त होकर तपती धूप में नदी में गड्ढा करके पानी लाने को 9 साल की बेटी मजबूर है। इसी तरह का नजारा बालाघाट जिले के चांगोटोला क्षेत्र के गुडरू और घंगरिया का सामने आया है, जहां पर नल जल का प्लांट तो बना है, लेकिन इस नल जल का योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते गांवों की महिलाओं और छोटी उम्र की बेटियों को तपती धूप में नदी में गड्ढा करके पानी लाना पड़ता है। पानी भर नदी का पानी क्यों? नहाने के लिए। अच्छा, तो आपके हैंडपंप नहीं है क्या? नहीं। और नल वगैरह? नहीं। तो आप हमेशा ऐसे ही भरते आते हैं पानी? हाँ। अभी तो बहुत धूप है, 12 बज रहा है लगभग, धीरे धीरे बहुत तेज धूप है इस वक्त। थोड़ा सा बचा है बस। अच्छा, बाकी पानी भर के हो गया? हाँ। कितने देर से भर रहे हैं आप पानी? अब भी थोड़ी देर से। अच्छा, आधा घंटा करीब? हाँ। अच्छा, हो गया सब पानी भर के? हाँ। आप तो बहुत छोटे हो, पानी कैसे भर लेते हो फिर? मम्मी पापा बताते हैं तो। अच्छा, मदद करते हैं मम्मी पापा की? हाँ। तो आपके नल लगना चाहिए, नल, ताकि आप लोगों को घर में पानी नहीं लगना चाहिए। थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम ठेमा के खेतों में बने कुएं पर 40 वर्षीय व्यक्ति शव मिलने से ग्राम में सनसनी फैल गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम ठेमा में ग्राम कोरजा रोड पर खेतों में बनाए गए बड़े कुएं पर उतरते ग्रामों के ही 40 वर्षीय व्यक्ति मधु मंडलवार पिता मुन्नर मंडलवार जाति गुवारी के शव देखे जाने पर पूरे ग्राम में सुबह से ही सनसनी फैल गई। 26 मई की सुबह ग्राम ठेमा से कोरजा जाने वाली सड़क से लगे खेतों में बने कुएं पर मृतक का शव देखा गया। मामले की जांच कर रही परसवाड़ा पुलिस निरीक्षक जितेंद्र यादव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। परसवाड़ा ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 11 में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का इन दिनों बहुत बुरा हाल है। आंगनवाड़ी केंद्रों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र के सम्मुख खेल और घीसर पट्टी महीनों से नदारद है। आंगनवाड़ी केंद्र के सम्मुख लगे बच्चों के खेलने के लिए झूला भी वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं जहां बच्चे बैठते हैं कक्ष में गर्मी में इन दिनों ना वहां पंखे की व्यवस्था है, ना ही बिजली है और ना ही नन्हे नौहाले बालिकाओं के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की गई है।
यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। उनसे पूछने पे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत दिनों से लाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, परंतु बच्चे आते हैं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी हर मंगलवार को यहाँ होता है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है और यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी और दिक्कत जाती है। शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का इतने दिनों से यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम से कम यहाँ लाइट की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए यहाँ झूला पट्टी और घिसर पट्टी लगी थी जो कि यहाँ बहुत दिनों से गायब है। अच्छा। वो भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ झूला पट्टी लगी थी? हाँ, झूला पट्टी लगी हुई, झूला लगा हुआ था और घिसर पट्टी दोनों लगी हुई थी। यहाँ दोनों नहीं है अभी। सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। ग्राम पंचायत परसवाड़ा जनपद की मुख्यालय की पंचायत है। आंगनवाड़ी जैसे लगना चाहिए कि आंगनवाड़ी है, बच्चों के पीने की, माताओं के पीने की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे लाइट होना चाहिए, पंखे होना चाहिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। सरदम सेवा समिति एवं पत्रकार संघ उकवा ने पूर्व चौकी प्रभारी लेडी सिंघम सोनाली ढोक को बधाई दी और नवागत चौकी प्रभारी पंकज तिवारी का स्वागत किया। आपको बता दें कि वही लेडी सिंघम है जिन्होंने चोरों और आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई थी। विदाई समारोह में उकवा खान प्रबंधक सुधीर पाठक, थाना प्रभारी अरुण सोलंकी, एसआई प्रशांत शर्मा, डोरा चौकी प्रभारी आदि सभी ने सोनाली ढोक के द्वारा किए गए निष्पक्ष और साहसिक कार्यों की सराहना की। मेरा काम छोटा भी है और बड़ा भी है चाहे, पर इन लोगों के द्वारा इतने अच्छे से कार्य को सराहना दी गई, पत्रकारिता की गई, उससे शायद मेरा नाम ज़्यादा बढ़ गया। बाकी बहुत तहे से दिल से धन्यवाद दूंगी इन लोगों का। और जितनी भी 4 महीने में मैंने यहाँ पर काम की हो और जो भी मेरी यादें वो हमेशा के लिए अमिट हो गई। एक परिवार बन गया समझ लो। कटंगी तहसील में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम निगरानी कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने हाथ भट्टी कच्ची अवैध शराब जो अंग्रेजी शराब दुकान के बाजू में युवक बेच रहा था, जिस पर आबकारी विभाग ने दबिश देकर 10 लीटर शराब सहित एक युवक गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। शुभम राम टेके की रिहायशी मकान से लगभग 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब पकड़ाई है, जिसको हमने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A के तहत कार्रवाई की है। अभी इनको मुचलके पे छोड़ेंगे? अभी इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसको जमानत मुचलके में छोड़ने का प्रावधान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।